वेलकम यू ऑल एट टीजे स्टडी पॉइंट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस इन हेलो एल्केन्स। ओके, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं आप शॉर्ट में क्लास 11th में देख चुके हैं, और अब हम इसको एक थोड़ा सा रिवीजन भी देंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एलिमिनेट होना मतलब बाहर निकलना, ठीक है ना। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, किसी एक मॉलिक्यूल से टू एटम्स और टू ग्रुप्स एक साथ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव होते हैं और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल ऐड भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा, उसमें से क्या होगा, टू एटम्स और टू ग्रुप्स साइमल्टेनियसली रिमूव्ड एज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सपोज हम क्या ले लें, एथिल अल्कोहल। ओके, जब इस एथिल अल्कोहल पर किसी एसिड की रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले OH माइनस, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा। तो ये किस फॉर्म में निकला, OH माइनस, और ये हो गया आपका H प्लस, और ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव होंगे। तो एक साथ क्या हो रहा है, यहाँ से टू ग्रुप्स या एटम्स रिमूव हो रहे हैं एक साथ, इसलिए क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या हो रहा है, एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड gamma elimination reaction. अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन मींस ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दोनों ग्रुप्स जो कि एलिमिनेट होने वाले हैं वो क्या है, एक ही कार्बन से हैं। जब एक ही कार्बन से लिंक्ड टू एटम्स आर ग्रुप क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस इज क्लोरोफॉर्म। जब इस पर हम किसी बेस का अटैक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई बेस इस पर अटैक करता है, तो क्या करेगा ये बेस, यहाँ से ही प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा H प्लस आयन के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस H प्लस, और बनेगा कार्बेनियन। क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो हेलोजन एटम है, क्लोरीन एटम है, ये क्या होगा, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाएगा रिमूव। तो अब आपके पास क्या बचा है, CH2 प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके फॉर्म में रहेंगे, डॉट मीन्स कार्बेन, ये क्या बन गया है आपका, कार्बेन। क्लियर। इसी प्रकार से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली अभी आगे हम बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ने वाले हैं, पर अभी मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ कि मीन्स जब किसी मॉलिक्यूल में टू एटम्स या ग्रुप्स कहाँ से रिमूव होते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम से। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम मींस अल्फा बीटा कार्बन एटम से रिमूव होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। जो एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप जिस ग्रुप से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो OH ग्रुप कहाँ से जा रहा है आपका, अल्फा से, और हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, बीटा से। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस प्रकार से अल्फा एलिमिनेशन से जहां पर हमको क्या मिल रहा है, कार्बीन मिल रहा है, वहीं पर बीटा एलिमिनेशन से हमको क्या मिलता है,
एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन मीन एक डबल बॉन्ड आ जाता है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, जहां से 2 ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं 2 कार्बन से, और इसलिए उनके दोनों के बीच में क्या आ जाता है, अनसैचुरेशन मीन्स एक डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट होता है गैमा एलिमिनेशन। गैमा मीन्स जब 2 ग्रुप्स या एटम्स रिमूव हो रहे हैं तो कहां से होंगे, एक अल्फा कार्बन से यदि ग्रुप रिमूव हो रहा है तो दूसरा कौन सा होगा, बीटा एंड देन गैमा। तो एक ग्रुप एटम रिमूव हो रहा है अल्फा से, और दूसरा कहां से हो रहा है, गेमा पोजीशन से, बीटा पोजीशन से नहीं, कहां से हो रहा है, गेमा पोजीशन से। देन इट इज कॉल्ड गेमा एलिमिनेशन। और गेमा एलिमिनेशन की वजह से हमको क्या मिलता है, एक 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक 1,3 डाइब्रोमो, ठीक है, क्या है ये, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं हम जिंक डस्ट के साथ तो क्या होता है, यहां से देखिए 1 पोजीशन, मतलब इसको अल्फा पोजीशन, बीटा एंड गैमा। तो अल्फा एंड गैमा दोनों पोजीशन से क्या होंगे, हेलोजन एटम रिमूव होंगे, और आपको क्या मिलेगा, CH2 साइक्लोप्रोपेन और जिंक ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कहां से रिमूव हो रहे हैं 2 एटम्स, वन फ्रॉम अल्फा एंड अदर फ्रॉम गैमा। दिस इज नोन एज गैमा एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा एक रिवीजन था क्लास 11 का। अभी हमको पढ़ना है बीटा एलिमिनेशंस इन हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। बीटा एलिमिनेशन इन हैलो एल्केन्स। When an alkyl halide is treated with alcoholic solution of KOH, okay, then one hydrogen atom is removed from beta position and halogen atom is removed from alpha position as hydrogen halide molecule and alkene is formed. This reaction is known as beta elimination. मीन्स हमको क्या करना है, जब भी हम किसी एल्किल हैलाइड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, सॉरी ये कोई हेलोजन है, ठीक है, जब हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। ये तो मालूम है ना आपको, जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ अल्फा, और उसके जस्ट बगल में क्या होगा, बीटा। तो अल्फा कार्बन से क्या होगा, सबसे पहले ये हेलोजन एटम कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ बी सिंगल बॉन्ड मीन्स एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यहाँ हम बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या करेगा, एसिड बेस से रिएक्शन करके बना लेगा सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो दीज रिएक्शंस आर नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हेलो एल्केन मस्ट कंटेन बीटा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यदि उसमें बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको। नाउ मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, पर मैकेनिज्म देखने से पहले हम थोड़े से और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आइसोप्रोपिल क्लोराइड ले लेते हैं, Cl। ओके, इसको ट्रीट करते हैं जहां अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ ट्रीट करते हैं, क्या होगा, यहाँ पर
अल्फा कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। पर ये दोनों बीटा कैसे हैं? सेम टाइप है। यहाँ देखिए ये बीटा इसका कैसा है? 3 कार्बन 1 कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम्स लिख दें, यहाँ पर भी लिख दें। मीन्स दोनों ही बीटा हाइड्रोजन कैसे है? सेम है। मीन्स कहीं का भी हाइड्रोजन निकलेगा आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको? कहाँ से कहीं से भी निकाले एक हाइड्रोजन तो हमको क्या मिलेगा? यदि सपोज यहाँ से निकालते हैं, चलिए CH2H, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 3 बीटा कार्बन है। ठीक है ना? तीनों बीटा कार्बन कैसे है? सेम है, इसलिए सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन भी कैसे हैं? सिमिलर है। और सिमिलर होने की वजह से जब इसकी रिएक्शन हम क्या किसे करेंगे? अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो हमको केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कहीं से भी बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो कहाँ से निकालना है आपको? कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कर लें। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से Cl माइनस और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस Cl माइनस। ओके, क्या बन जाएगा? CH2 CH3 CH3 एंड साथ में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, साथ में KCl प्लस H2O का भी फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? मीन्स ये जो भी हमने एल्केन हैलाइड्स लिए हुए हैं ये कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। ठीक है ना? तो जब कभी भी हम सिमेट्रिक एल्केन हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? केवल एक ही एल्कीन है, बीटा एलिमिनेशन होगा और केवल एक ही एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। पर यदि हमारे पास असिमेट्रिक एल्कीन है, मीन्स ऐसा एल्कीन जिसमें क्या है? मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। चलिए एग्जांपल देखते हैं पहले। CH2 CH3 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आप देखिए यहाँ पर ये असिमेट्रिक है, जहाँ ये है अल्फा कार्बन से यहाँ है ये बीटा और ये भी है बीटा। ठीक है, इस बीटा को आप देखिए, ये बीटा किससे जुड़ा हुआ है? एक और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बीटा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पर ये वाला बीटा कार्बन केवल 1 कार्बन से, यानी कि दोनों बीटा कार्बन कैसे हैं? सिमिलर नहीं है। जब बीटा कार्बन सिमिलर नहीं है तो हाइड्रोजन भी सिमिलर नहीं है। मीन्स जब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन है जो कि एलिमिनेट हो सकते हैं विथ हैलोजन एटम। तो कौन सा एलिमिनेशन होगा और कौन सा प्रोडक्ट हमको मेनली मिलेगा, इसको बताने के लिए सेटजेफ ने एक रूल दिया, दैट इज नोन एज सेटजेफ रूल। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से सुनिए आप, सेटजेफ रूल। ठीक है, क्या है सेटजेफ रूल? इन द एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिक एल्किल हैलाइड्स in which more than 1 type of beta hydrogens are present. ठीक है, more alkylated alkene will be the main product. Means ऐसा एल्कीन हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स क्या है? लिंक्ड हैं। बात फिर समझ में आ रही है? एक बार फिर मैं बताती हूँ। इन द एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ asymmetric alkyl halide which contains more than 1 type of beta hydrogen atom, ठीक है, the main product will be more alkylated alkene। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जब हम इसका एलिमिनेशन करेंगे किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं हम? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या बन सकता है? ध्यान से देखिए, यहाँ का यदि हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनेगा?
इसको रिमूव करके देखें, H इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और ये यहाँ पर बन जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ओके, और यदि यहाँ की जगह आपका यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होगा, सॉरी, अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और आपको दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, बट विच वन इज मोर एल्काइलेटेड, किसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप लिंक्ड है, ओनली वन, और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, एक एल्किल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है और एक और एल्किल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट विल बी द मेन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजेक रूल। 80% हमको क्या मिलेगा, ब्यूट 2इन, ठीक है, और ओनली 20% हमको क्या मिलेगा, ब्यूट 1इन। ठीक है, समझ में आया आपको सेडजेक रूल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन की यदि हम बात करें और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, और किसी भी एल्कीन के जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं एक बता देती हूँ आपको, बाकी तो आपको आता है, आप पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो जब भी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होने का मतलब है CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे शिफ्ट होंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, तो आपको नया स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, CH एंड हाइड्रोजन यहाँ पर, एंड देयर विल बी नो बॉन्ड, यहाँ पर नो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, एंड CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आपको कैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, नो बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है। अब एक इसके साथ हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर इस हाइड्रोजन के साथ भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी पॉसिबल हैं। तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन के लिए क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, जिसकी वजह से वो अधिक स्टेबल होगा, और अकॉर्डिंग टू सेडजेक रूल इट विल बी द मेन प्रोडक्ट। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, सेडजेक रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट विथ एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए देखा था SN1 एंड SN2, इसी प्रकार एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए भी होती है इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म, E1, 1 means unimolecular, E means elimination, तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस नाम से क्लियर है, और वही है जो हमने सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था। E1 मीन्स ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलरिटी या ऑर्डर क्या है, 1 है, मीन्स जिसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली 1 स्पीसीज टेक्स पार्ट। ठीक है ना, तो E1 मैकेनिज्म में मॉलिकुलरिटी तो 1 होती है, पर ये क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हेलोजन एटम
क्या करेगा हेलोजन एटम, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर हैलाइड के फॉर्म में रिमूव होगा और बनेगा एक कार्बोकेटायन। ठीक है, ये क्या बन गया है, कार्बोकेटायन, एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, ये कैसी स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है, मींस ये क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्टेप में क्या हो रहा है, केवल वन स्पीसीज ही पार्टिसिपेट कर रही है, दिस इज कार्बोकेटायन। ठीक है, एंड देन कार्बोकेटायन कंपैरेटिवली कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और जैसे ही इस पर बेस अटैक करेगा, ठीक है, बेस अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन, सपोज OH माइनस अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पर, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एल्कीन। की बात क्लियर हो रही है, मींस इवन मैकेनिज्म में सबसे पहले आपका क्या बनता है, कार्बोकेटायन, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में केवल एक ही स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, एल्किल हैलाइड, इसलिए ये क्या है, इवन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो यही हो गया कि इसकी मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर क्या होती है, 1 होती है, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में हमको कार्बोकेटायन मिलता है। ठीक है ना, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर ही रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, और आपको मालूम है टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसी प्रकार से द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड फॉर इवन रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी है, टर्सरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, इसी प्रकार से लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी है ना, हेलोजन एटम जो कहां से इससे एलिमिनेट हो रहा है, इसका ऑर्डर भी हमने आपको पहले भी बताया था। तो इसका ऑर्डर क्या है, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। सबसे हाईली मतलब लिविंग एबिलिटी किसकी है, आयोडीन की। ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम। एटम की साइज जितनी बड़ी होगी, CH बॉन्ड क्या होगा, उतना ही लंबा होगा, बड़ा होगा, और इसलिए इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ अधिक है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और इजीली ब्रेक होगा। जितना इजीली ब्रेक होगा, लिविंग एबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो ये ऑर्डर भी आपको क्लियर हुआ, ये फर्स्ट हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देन लिविंग एबिलिटी, एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, जितने भी पोलार सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है ना, पोलार सॉल्वेंट्स फेवर इवन मैकेनिज्म। यदि सॉल्वेंट आपका पोलार है तो वो इवन मैकेनिज्म को फेवर करेगा, यानी कि इसकी रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो और चूंकि इस रिएक्शन में एक पॉइंट और देख लीजिए आप कि चूंकि इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मींस बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगा या स्ट्रांग होगा, इसका इवन मैकेनिज्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म, ये भी क्लियर है आपको। E2, 2 मीन्स बायोमॉलिक्यूलर, E मीन्स एलिमिनेशन, तो बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसा कि आपने सब्स्टिट्यूशन, बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन देखा था, यहाँ पर भी बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, सिंगल स्टेप। ठीक है, इट इज अ सिंगल स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा इसमें, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेस का अटैक मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम एज हैलाइड आयन।
कैसा होता है, साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। मीन्स यहां से क्या करेगा, बेस अटैक करेगा इस पर, कुछ भी ले सकते हैं हम बी माइनस करके, ठीक है। ये बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को, बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब बीटा प्रोटॉन यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर देगा और यहां से हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन लेकर हैलाइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, एक साथ एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन साथ साथ में हो रहा है। और इस रिएक्शन में कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, वन बेस एंड एल्केन हैलाइड, दैट्स व्हाई इट इज बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br माइनस हैलाइड आयन आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई डाउट है आपको, तो ये कैसा है, सिंगल स्टेप बायोमोलिकुलर बट सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। इसके भी कुछ अपने फीचर्स हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि इट्स मॉलिकुलरिटी इज 2, ऑर्डर इज 2, ठीक है। इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म में आप देखते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। मीन्स बेस को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, इसकी मैकेनिज्म के लिए बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। कैसा होना चाहिए, बेस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वही है, टर्सरी एल्किल हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ लीविंग एबिलिटी भी वही है, I, then Br, then Cl and then F, ठीक। अब लास्ट पॉइंट है सॉल्वेंट। तो अभी जो इवन मैकेनिज्म को पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, फेवर करते हैं, मीन्स उसकी रेट को बढ़ाते हैं। पर E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, यदि हम पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो वो इसको स्लो डाउन कर देते हैं, इसकी रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो यही दोनों मैकेनिज्म E1 एंड E2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर एक और मैकेनिज्म रिसेंटली इसको सजेस्ट किया गया है, तो क्या है वो मैकेनिज्म, थर्ड मैकेनिज्म इज E1CB मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप इस मैकेनिज्म को मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी, क्योंकि ये कंडीशन यहां पर होना जरूरी है, ठीक है। वन फ्लोरो 2 फेनिल इथेन, ठीक है। जब इस पर हम रिएक्शन करते हैं इथॉक्साइड आयन एज अ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, ओके। पर अल्कोहल की जगह हम यहाँ पर अल्कोहल में हम हाइड्रोजन की जगह पर इसका कौन सा आइसोटोप ले रहे हैं, ड्यूटेरियम। तो C2H5OD जब हम लेते हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर जो डी आइसोटोप लिया है, ड्यूटेरियम आइसोटोप लिया है, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। मीन्स हमको यहाँ क्या मिल जाता है, प्रोटॉन की जगह हमको मिल जाता है डी CH2। मीन्स यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है HF का, पर साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप, ये है अल्फा, ये है बीटा, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो चुके हैं, एक की जगह क्या आ चुका है, ड्यूटेरियम आ चुका है, मतलब आइसोटोप चेंज हो गया है, और साथ ही साथ क्या बन गया है, एल्कीन, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली किस तरीके से होती है ये देखेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बीटा हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, CH2 एंड F, ठीक है।
सबसे पहले बेस जब इस पर अटैक करेगा O माइनस, ठीक है, ये बेस क्या करेगा, यहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, और इससे बन जाएगा कार्बेनियन। अभी आपने जो मैकेनिज्म देखी थी इवन मैकेनिज्म, उसमें क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन, पर यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बेनियन, ठीक है ना, कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बेनियन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस सिंगल बॉन्ड पर, और फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से रिमूव हो जाएगा और बनेगा आपका प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, क्या जरूरी है, सबसे पहली बात यहाँ पर जरूरी है कि लीविंग ग्रुप शुड बी बैड, मीन्स जो लीविंग ग्रुप है उसकी लीविंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि इसकी जगह हम क्लोरीन या ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वो फर्स्ट स्टेप में ही रिमूव हो जाते और कार्बेनियन का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी ये स्टेप, ये मैकेनिज्म ही पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। तो इस मैकेनिज्म से इवन रिएक्शन तभी होगी जबकि लिविंग ग्रुप कैसा होगा, पुअर होगा। पुअर होगा मीन्स उसकी रिएक्टिविटी, लिविंग एबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, पहली बात। दूसरी बात है, जो कार्बेनियन बन रहा है इट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, मीन्स जो कार्बेनियन है उसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो बेंजीन रिंग ले रखी है, देखिए आप यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग में क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कार्बेनियन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीन्स ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बेनियन का, ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसके क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म बहुत ही रेयर होती है, पर इसीलिए मैंने आपको ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बताया है कि इसी टाइप के कंपाउंड्स में ये रिएक्शन पॉसिबल है कि लिविंग ग्रुप आपका कैसा हो, पुअर हो, उसकी लिविंग एबिलिटी कम होना चाहिए, प्लस कार्बेनियन शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। हाँ, इसको हम कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट से क्या निकल रहा है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है। तो जब भी किसी एसिड से हम क्या निकालते हैं, एक प्रोटॉन निकाल देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट द रिमेनिंग स्पीसीज एक्ट्स एज अ बेस, क्यों करता है बेस की तरह, क्योंकि उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को लेने की होती है, जो भी प्रोटॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो कार्बेनियन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, कार्बेनियन बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इवन CB मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर ये आपका फास्ट स्टेप है एंड दिस इज स्लो स्टेप एंड दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें केवल एक स्पीसीज ही पार्टिसिपेट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज इवन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत रेयर ही पूछी जाती है, और फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। तो आज का लेक्चर यही था, एलिमिनेशन रिएक्शंस और स्पेशली इन हैलो एल्केन्स। तो आपने देख लिया है, थोड़ा सा हमने पुराना भी रिवीजन किया है, अल्फा बीटा गैमा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड स्पेशली हमने कहाँ पर फोकस किया, बीटा एलिमिनेशन इन हैलो एल्केन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेटजेफ रूल ये अलग से पूछा जाता है आपसे, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हैलो एरीज एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, बाय।